दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं जो हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन की हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी। तो उसका आज अगला पार्ट है। तो इसमें हम देख रहे थे दक्षिण भारत के चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश एवं संगम वंश के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका हमने एक पार्ट कर लिया था, 40 प्रश्न। और आगे के 40 प्रश्न हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं। तो प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दे, तो यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। तो सीधे हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तोलकपी ग्रंथ संबंधित है ए प्रशासन से, बी विधि से, सी व्याकरण और काव्य से, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी, तोलकपी व्याकरण और काव्य से संबंधित है। और यह क्लास सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप ROAR हो, यूपी कांस्टेबल हो या वीडियो का एग्ज़ाम हो या यूपी PCS के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत या हिस्ट्री के हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न है हमारा, संगम साहित्य में तोलकपियम एक ग्रंथ है। ए तमिल कविता का, बी तमिल व्याकरण का, सी तमिल वास्तुशास्त्र का, डी तमिल राजशास्त्र का। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी तमिल व्याकरण का। अगला प्रश्न, शिल्पाधिकारम का लेखक था। ए इलंगो, बी परड़र, सी करिकाल, डी विष्णु स्वामिन। आप देख रहे होंगे कि यह यूपी PCS में 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ए इलिंगो। अगला प्रश्न, कैसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन यूपी PCS या अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यह जब एग्जाम के समय यही प्रश्न हमको 1-2 नंबर से पीछे कर देते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 45, शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का नाम है। ए तोलकपियम, बी शिल्पदीकरण, सी मणि मेखलय, डी तिरुमुराय। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी तिरुमुराय। अगला प्रश्न है हमारा, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है। ए मदुरै, बी ताम्रलिप्त, सी तोंडी, डी अरिकोमेडू। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी अरिकामेडू। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 46, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। ए राजगीर, बी अरिकामेडू, सी भागरपीर, डी तामलुक। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी अरिकामेडू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। ए अरिकामेडू, बी ताम्रलिप्त, सी कोरके, डी बारबोरिकम। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा
ए अरिकामेडू। अगला प्रश्न, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? ए कालीबंगा, बी अरिकामेडू, सी रंगपुर, डी सतारा। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी अरिकामेडू। रोमन बस्ती अरिकामेडू से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, एम्फोरा जार होता है एक छिद्रयुक्त जार, बी लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार, सी चित्रित धूसर जार, डी काला और लाल मिट्टी का जार। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ए कदम्ब, बी चेर, सी चोल, डी पांड्य। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए कदम्ब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? ए चेर, बी चोल, सी पल्लव, डी पांड्य। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, नहीं बी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी पल्लव। तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। अगला प्रश्न, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ए ग्रीक भाषा में, बी तमिल भाषा में, सी तेलुगु भाषा में, डी पाली भाषा में। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी तमिल भाषा में धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? ए नंदी कलम्बकम, बी कलिंग तुर्पड़ी, सी पेरी या पुराणम, डी कुरल। तो यहाँ पर देखते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी कुरल। अगला प्रश्न, यूपी आरओ 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? ए कंबन, बी कट्टन, सी नन्नय, डी टिक्कड़। तो इसके सही उत्तर की यहाँ बात करें तो हो जाएगा हमारा ए कंबन। तमिल या रामायण रामावतारम का लेखक था। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ सूची दी हुई है और दूसरी तरफ तो सेकंड सूची दी गई है, तो हमको इनको मैच कराना है। तो देखते हैं मिलाकर हम, तो यहाँ पर अगर देखें हम गुप्त साम्राज्य की, तो गुप्त साम्राज्य हमारा हो जाएगा ए देवगढ़। और बात करते हैं चंदेल की, तो चंदेल हो जाएगा चंदेल वंश यानी कि खजुराहो से संबंधित। और चालुक्य की बात करें सी तो हो जाएगा हमारा बादामी। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। ए में 4 हमारा मिल रहा है, यानी कि ए और बी में तो हमारा एक ए ऑप्शन कट जाएगा डी वाला और एक सी वाला ऑप्शन कट जाएगा। और बी का 3, तो यहाँ पर बी 3 हमारा ए वाले ऑप्शन में मिल रहा है और ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा पल्लव हो जाएगा पन मलय। सी इसका सही उत्तर होगा 57 का सी। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ए चतुर्वेदी मंगलम, बी परिषद, सी अष्टदिग्गज, डी मणिग्रामम। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा डी मणिग्रामम। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था? ए चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, सी चोल एवं होयसल के मध्य, डी चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलकम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। अगला प्रश्न है हमारा, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? ए महमूद गजनवी ने, बी बख्तियार खिलजी ने, सी मोहम्मद गौरी ने, डी मलिक काफूर ने। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन पूर्णतः सही नहीं है, तो इसके लिए हम इसके सलूशन को देखते हैं। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि हमको एक लगाना ही लगाना तो हम डी इसका सही उत्तर लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार इसके सलूशन को देखते हैं। दिया है 1250 ईस्वी के आसपास होयसल और पांड्य राज ने चोल राजा राजेंद्र तृतीय को परास्त कर दिया था। चोल राजा पांड्यों की अधीनता में लगभग 1279 ईस्वी तक शासन करते रहे। उसके पश्चात चोल राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मलिक काफूर ने लगभग 1310 ईस्वी में दक्षिण विजय की थी, जिसमें उसने यादव, काकती, होयसल, पांड्य आदि राजाओं को जीता था। फिर भी प्रश्नानुसार इसका निकटतम उत्तर विकल्प डी हो सकता है। तो इस प्रकार हम डी वाला ऑप्शन इसका चूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। अगला प्रश्न, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी तुंगभद्रा, डी वेंगी। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाए पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। अगला प्रश्न, है हमारा 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दिया है ए कौरकय, बी पुहार। तो कौरकय है जहाँ पर तो वहाँ तो गलत हो, एक तो बिल्कुल गलत हो जाएगा पूर्ण रूप से, तो एक यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, एक यहाँ पर है ये भी गलत हो जाएगा। और क्या दिया है नंबर 2 पुहार, तोंडी, मुसिर 3 और 4, और यहाँ दिया है 2 और 3। तो 4 तो हमारा सही है, तो यहाँ 4 नहीं है तो ये कट जाएगा, ये सही हो जाए, यानी कि 2, 3 और 4 ये दोनों हमारे सही हैं, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है संगम कालीन साहित्य में कौन को
एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ए प्रधानमंत्री, बी राजस्व मंत्री, सी सेनाध्यक्ष अधिकारी, डी राजा। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी राजा। साहित्य में कौन या कौन को एवं मन्नन यह शब्द राजा के लिए प्रयुक्त थे या इसके राजा को पुकारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था इन शब्दों का। अगला प्रश्न, तृतीय संगम हुआ था? ए अरिका मेडू में, बी इरनाकुलम में, सी मदुरई में, डी तुकोरिन में। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी मदुरई में। अगला प्रश्न, या इसका सॉल्यूशन है। प्रथम संगम या स्थान दिया है। प्रथम संगम में स्थान मदुरई, अध्यक्षता अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम में स्थान कपाटपुरम में या अलावाई, अध्यक्षता किसने की? अगस्त ऋषि। बाद में तोलक्कापियर ने। तृतीय संगम स्थान मदुरई था पहले, बाद में अध्यक्षता किसने की थी? नक्कीरर ने। और था क्या है? संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से है। इन गोष्ठियों या संगमों में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। वही यह तीनों संगमों का उल्लेख यहाँ पर प्रथम 3 संगम दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ए विश्वामित्र, बी अगस्त्य, सी वशिष्ठ, डी सांभर। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी अगस्त्य ऋषि ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? पल्लव कांचीपुरम बिल्कुल सही है। पांड्य मदुरई छोड़ देते हैं, इसमें तो कुछ डाउट लग रहा है, देखते हैं आगे। चेर की पुडुचेरी यह भी कुछ डाउट में है। चोल की तंजौर बिल्कुल सही है। होयसल द्वार समुद्र ये भी सही है। अब बचा हमारे पास या तो बी गलत है या तो सी। तो यहाँ पर चेर जो होगा ये पुडुचेरी ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा हमारा ये, और गलत ही पूछ रहा है तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 69 का। नहीं, यहाँ पर शायद से कुछ तो डाउट है तो हम इस ऑप्शन को नहीं लगाएंगे, हम सी वाला ही लगाएंगे। सी चेर पुडुचेरी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले होगा यहाँ पर परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नंबर 3 नंदी वर्मन सेकंड, और नंबर 4 है महेंद्र वर्मन प्रथम। तो काला क्रमानुसार सेट करना है तो यहाँ सबसे पहले तो महेंद्र वर्मन आएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर पर तो ये हो जाएगा। अब फर्स्ट नंबर पर ये होगा तो हमारे 2 ऑप्शन तो ये कट जाएंगे। उसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा महेंद्र वर्मन प्रथम, उसके बाद में होगा नरसिंह वर्मन प्रथम, यानी कि सेकंड नंबर पर हो जाएगा यह। तो 4 और 2 से स्टार्ट होगा। उसके बाद में नंदीवर्धन की बात करें तो यह नंबर 3 पर आएगा, यानी कि थर्ड पर।
नंबर 3 पर अगर यह आ जाएगा तो हमारा नहीं आएगा, यह नहीं आएगा। नंबर 3 पर हो जाएगा यह परमेश्वर वर्मन थर्ड। तो इस प्रकार फिर से हम साफ कर लेते हैं इसको। प्रथम हमारा महेंद्र वर्मन, सेकंड हमारा हो जाएगा नरसिंह वर्मन और परमेश्वर वर्मन हो जाएगा थर्ड। और यह अगर देखें तो यह हमको ए वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, हाँ यह दिया है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। महेंद्र वर्मन 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन 630 से 668 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम लगभग 670 से 700 ईसा पूर्व, नंदी वर्मन सेकंड हो जाएगा 731 से 795। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? ए फाहियान, बी हेनसांग, सी इसिंग, डी मातवालिन। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा डी मातवालिन। अगला प्रश्न, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? ए चालुक्य, बी राजपूत, सी गुप्त, डी मौर्य। तो बात करते हैं इसके सही उत्तर की, तो हो जाएगा चालुक्य। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? ए चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह, बी चालुक्य राजा कुमारपाल, सी चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम, डी कश्मीरी राजा जयसिंह। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा बी चालुक्य राजा कुमारपाल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 74। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी? ए तंजौर, बी वनवासी, सी कांची, डी बादामी। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी वनवासी। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? ए काकीनाडा, बी मोटुपल्ली, सी मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, डी नल्लेरू। तो यहाँ इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा बी मोटुपल्ली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 76। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? ए चोल, बी चेर, सी पांड्य, डी चालुक्य। तो यहाँ सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी पांड्य। दक्षिण भारत के किस राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो यहाँ हो जाएगा सही उत्तर सी पांड्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77 दिया है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है? ए मदुरई में, बी पुटुकोट्टई में, सी श्रीरंगम में, डी तंजावुर में। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। जैसा कि आप कभी कभी मूवी में देखते होंगे, मीनाक्षी मंदिर की तस्वीर देखी होगी। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर यहाँ अवस्थित है। तो जैसा कि प्रश्न रिपीट हो रहा तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी मदुरई में। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 80 और यह आज का लास्ट प्रश्न है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? ए शिखर, बी गोपुरम, सी देवालय, डी मंडपम। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी। तो दक्षिण भारत या चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम वंश द्वारा जितने भी यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस या राजस्थान पीसीएस, पीपीएससी में द्वारा जितने भी प्रश्न आज तक पूछे हैं, तो यहाँ पर सभी प्रश्न हमने आपके सामने हल कर लिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को आप यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो सभी लोग प्लीज़, जितने भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।